श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अगली दीपावली पर क्या घमासान होने वाला है, क्या आपसी मतभेद होने वाले हैं। इस वर्ष सन 2024 की दीपावली पर भी जो हुआ आपने देखा, 2025 में उससे अधिक होना है। तिथ्युत्पत्तिम न जानन्ति प्रज्ञावादाश्च भाषसे। तिथि की उत्पत्ति तो जानते नहीं और विद्वानों की तरह बातें करते हैं। ऐसे लोगों ने गुड़ गोबर एक कर दिया। तिथि की उत्पत्ति से उनको कोई लेना देना नहीं, पर न्यूज चैनल वाले भी दीपावली का निर्णय दे रहे हैं, जिनको कोई अधिकार ही नहीं, जो कभी जानती नहीं पंचांग के 5 अंक क्या हैं, वे दीपावली की घोषणा कर रहे हैं। आश्चर्य की बात तो ये है। और जो सामान्य जनता है वो ये कह रही है कि देखो, उस चैनल पर तो उन्होंने दीपावली 31 तारीख को बताई है। बोलो, जिनको तिथि का महत्व पता नहीं, वे कह रहे हैं कि पंडित जी, निश्चित काल में अमावस्या है क्या? भैया नहीं है, माफ करना, आप ज्यादा विद्वान हो, फिर हमसे मत पूछो। प्रदोष काल में अमावस्या है क्या? पूजा कर सकेंगे क्या? इतने टाइम तक रही क्या? नहीं रही भाई, आप ज्यादा विद्वान हो, पंचांग के जानकार हो, पंचांग निर्माण भी कर सकते हो, आप अपने स्तर से मनाओ। तो आजकल जिनको ABCD पता नहीं है, वो भी उठपटांग, किसी ने टीवी पे कह दिया कि उस समय तो अमावस्या नहीं है, तो वो प्रश्न लेकर पंचांग करताओं से करने लग गए। तो ऐसे लोगों को उत्तर देने की बजाय कहना चाहिए आप ज्यादा विद्वान हो। मेरे पास तो ज्यादा फोन आए तो मैंने ये कहा, भाई साहब आप ज्यादा विद्वान हो, मुझे पता नहीं है। आपको 31 अच्छी लग रही, 31 को मना लो। मेरे पास भी फोन आया कि साहब दीपावली कब करें, तो भाई 1 तारीख को। तो साहब वो सिंह लग्न तो निश्चित काल में, वो सिंह लग्न में तो अमावस्या रहेगी नहीं, तो फिर क्या करें? तो मैंने कहा भाई फिर आपके सिंह लग्न जिस दिन मिलता हो उस दिन मना लो। तो कि सिंह लग्न में तो अमावस्या 31 तारीख को रहेगी, तो भाई 31 को मना लो आप। तो ये बताओ फिर सिंह लग्न कब रहेगा? तो भाई मुझे मूर्ख समझता है या तू मूर्ख है? भाई तुझे ये पता है कि सिंह लग्न में अमावस्या 31 को रहेगी, तो सिंह लग्न कब से कब है ये भी आपको पता है, तो फिर मुझे गुमराह करने के लिए पूछ रहे हो क्या? ऐसे भी लोग ज्यादा बुद्धि वाले हो गए हैं। तो हमें ऐसे लोगों का मार्गदर्शन तो करना ही नहीं है जो जरूरत से ज्यादा बुद्धिमान और विद्वान है। हम तो उन भोले भाले लोगों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं कि भाइयों, अमावस्या आपके सिंह लग्न में है या नहीं है वह महत्व नहीं रखती है। अमावस्या प्रदोष में है या नहीं है वो महत्व रखती है, परंतु 100% नहीं। 4 बिंदु है, उससे 2 बिंदु में जब प्रथम दिन ही प्रदोष में अमावस्या हो तो दीपावली प्रथम दिन होगी। जब अमावस्या प्रथम दिन ही प्रदोष में है, परंतु दूसरे दिन 3.5 प्रहर से अमावस्या कम है या प्रतिपदा वृद्धिगामिनी नहीं है, तो पहले दिन। ये 2 कंडीशन में पहले दिन और 2 कंडीशन में दूसरे दिन होगी। अर्थात दोनों दिन प्रदोष में हो या दोनों दिन ना हो, या फिर 3.5 प्रहर से अमावस्या अधिक और प्रतिपदा वृद्धिगामिनी, तो दूसरे दिन होगी। 3 बिंदुओं में दूसरे दिन होगी और 2 बिंदुओं में पहले दिन होगी। तो प्रदोष व्यापिनी होनी चाहिए, परंतु किस कंडीशन में प्रदोष व्यापिनी नहीं होनी चाहिए ये भी देखना है। तो इस वर्ष भारी घमासान होने वाला है और तूतू में होगी, और इन ज्योतिषियों को श्वान की तरह आप लड़ा सकेंगे कि देखो वो तो ऐसा एक दिन पहले कह रहे हैं, आप दूसरे दिन कह रहे हो, तो वो उनको गलत कहेंगे, ये इनको गलत कहेंगे, और फिर उनको बिठाओ डिबेट में आमने सामने, तो देखो फिर लड़ाई होगी। और
जो ये कहते हैं कि अमावस्या उस समय है या नहीं, वो जल्दी लोगों की खोपड़ी में बैठता है, चाहे वो गलत हो। देखिए, श्री भादो माता पंचांग संवत 2082 का आ चुका है। दुनिया कब मना रही है दीपावली, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि भगवान भी अगर आके शास्त्र के विरुद्ध कोई बातें करे तो उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र विरुद्ध हो उसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। हमने भगवान बुद्ध को नारायण का अवतार होते हुए भी मान्यता क्यों नहीं दी? क्योंकि उनने जो बातें करी वो शास्त्र में नहीं थी, इसलिए हमने उनकी बातों को नहीं माना। तो भगवान भी आकर शास्त्र के विरुद्ध बोले तो उनकी बात को स्वीकार मत करो। इसलिए चाहे सभी दीपावली 20 तारीख को मनाएं, परंतु यदि शास्त्रोक्त 21 को है तो हम 21 को ही दीपावली लिखेंगे। ये देखिए संवत 2082 का श्री भादो माता पंचांग, इसके पृष्ठ क्रमांक 24 पर दीपावली निर्णय लिखा गया है। इसमें लिखा है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली पर्व मनाए जाते हैं। इसके निर्णय के निम्न सिद्धांत धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। एक तो है प्रदोष व्यापिनी अमावस्या में दीपावली मनाई जाती है। दूसरा, यदि अमावस्या 14 से अमावस्या वाले दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो दूसरे दिन दीपावली होगी। यदि दोनों ही दिन अमावस्या प्रदोष व्यापिनी न हो तो भी दूसरे दिन दीपावली होगी। यदि प्रथम दिन अर्थात चतुर्दशी के दिन अमावस्या प्रदोष व्यापिनी हो, परंतु दूसरे दिन अमावस्या 3.5 प्रहर हो या उससे अधिक हो एवं प्रतिपदा वृद्धिगामिनी हो तो चतुर्दशी के दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या को छोड़कर भी दूसरे दिन उदय व्यापिनी अमावस्या में दीपावली मनाई जाएगी। कई व्यक्ति या विद्वान यह कहते हैं कि द्विकाल व्यापिनी अर्थात निश्चित व प्रदोष काल को व्याप्त करने वाली अमावस्या वाले दिन ही दीपावली मनाई जानी चाहिए। यह वाक्य ऊपर के क्रमांक 4 वाले वाक्य के द्वारा स्वतः ही निरस्त हो जाता है। इसमें एक उपयुक्तता यह भी है कि अमावस्या के दिन प्रातःकाल अभ्यंग स्नान, देव पूजन, अपराह्न में श्राद्ध तथा प्रदोष में पितृदेवताओं को उल्का हाथ में लेकर मार्ग दिखाना और लक्ष्मी पूजन करना लिखा गया है। हम यदि द्विकाल व्यापिनी अर्थात प्रदोष एवं निश्चित व्यापिनी को ग्रहण करते हैं तो यहाँ पर यह पूजन का क्रम सही नहीं बैठेगा। इससे हम यदि चौथे बिंदु का सहारा लेते हैं तो सारा क्रम सही बैठ जाता है। कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि लक्ष्मी जी निश्चित काल में नगर में भ्रमण करती हैं, तो वहाँ पर यह नहीं लिखा है कि वह निश्चित व्यापिनी अमावस्या के दिन ही नगर में भ्रमण करती हैं। शास्त्रों में यह लिखा है कि माता लक्ष्मी दीपावली की रात्रि में नगर भ्रमण करती हैं। कई विद्वान और यजमान यह भी कहते हैं कि पूजन के समय यदि अमावस्या नहीं है तो लक्ष्मी पूजन किस प्रकार से किया जा सकता है। इस प्रकार के लोगों को मैं कोई सलाह नहीं देना चाहता हूं, परंतु फिर भी ऐसे लोगों को शाकल्यपादिता तिथि की परिभाषा को समझने की आवश्यकता है। यह सिद्धांत कहता है कि कोई तिथि सूर्योदय के बाद यदि 3 मुहूर्त अर्थात 6 घटी है तो उसको 24 घंटे माना जाएगा। यदि शाकल्यपादिता तिथि पर विचार करें तो वृषभ लग्न सिंह लग्न में भी विद्यमान रहेगी। क्या विद्यमान रहेगी? अमावस्या। इस सिद्धांत से भारत के लगभग 60 पंचांगकर्ताओं में कैलेंडर बनाने वाले ने दीपावली कार्तिक कृष्ण अमावस्या मंगलवार दिनांक 21/10/25 को लगाई है एवं श्री भादो माता पंचांग में भी दिनांक 21/10/25 को ही दीपावली स्वीकार की गई है, परंतु आप इसके लिए बाध्य नहीं हैं। आप दीपावली दिनांक 20/10/25 को भी मना सकते हैं, परंतु शास्त्रीय मत से दीपावली के संबंध में पूछना चाहते हैं तो वह दिनांक 21/10/2025 को ही शास्त्रोक्त है। अगर आपको शास्त्रोक्त दीपावली मनाना है तो वह 21/10/2025 को ही रहेगी। देखिए, शाकल्यपादिता तिथि यह कहती है कि प्रातःकाल कोई तिथि 6 घटी या उससे अधिक है तो वह तिथि उस दिन 24 घंटे मानी जाएगी, परंतु जो लंबी चौड़ी बातें करते हैं कितनी बजे तक तिथि रहेगी तो उनके लिए ये बात नहीं है।
जो शास्त्र को मानते हैं, शास्त्र की बात मानते हैं, उनको साकल्यपादिता तिथि को भी मानना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि फिर तो 18 घटी है तो भी वो साकल्यपादिता हो गई। नहीं भाई, प्रदोष या उस दीपावली की शर्तों में से एक शर्त को पूरी करती हो अमावस्या, तो फिर उसको साकल्यपादिता तिथि मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। 18 घटी से चतुर्दशी अमावस्या का भेद कर देती हैं। तो प्रथम दिन यदि 18 घटी से अमावस्या चतुर्दशी 14 ज़्यादा है तो वो विद्या तिथि को ग्रहण नहीं किया जा सकता अमावस्या को। वेद वाली तिथि में कार्य जहाँ तक श्रेष्ठ न लिखा हो, विद्या तिथि में कोई कार्य न करें, इसलिए आप विद्या तिथि में कार्य नहीं कर सकते, दूसरे दिन करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे दिन पर यदि हम चर्चा करें तो दूसरे दिन अमावस्या का प्रतिपदा से वेद शुभ माना गया है, मतलब वो दोनों तिथि युग्म शुभ माने गए हैं, तो दूसरे दिन दीपावली मनाना चाहिए। 18 घटी वेद से भी दूसरे दिन मनाना चाहिए और साकल्यपादिता तिथि से भी दूसरे दिन आपको दीपावली मनाना चाहिए। इसके संबंध में पुरुषार्थ चिंतामणिकार का कथन लेकर धर्म सिंधुकार ने लिखा है कि 3.5 प्रहर से अमावस्या दूसरे दिन अधिक हो और प्रतिपदा वृद्धिगामिनी हो तो प्रथम दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या को छोड़कर भी दूसरे दिन उदय काल की अमावस्या में दीपावली को मनाना चाहिए, जो कि शास्त्रोक्त है। उसी को ध्यान में रखकर हमारे द्वारा दीपावली 21 अक्टूबर 2025 को लगाई गई हैं, जो कि हमारे हिसाब से शास्त्रोक्त हैं। आपके हिसाब से न हो तो आप उसको स्वीकार न करें। कुछ पंचांगकर्ताओं ने इस वर्ष के घमासान को देखते हुए और 75% जनता को पहले दिन 31 अक्टूबर को दीपावली मनाता हुआ देखकर उनने दीपावली जो है हमारी कब लगा दी, वो एक दिन पहले लगा दी, 20-10-25 को लगा दी हैं। तो वो पब्लिक का बहुमत देखकर लगाई हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है। फिर आपके हिसाब से आप क्या लगता है, आप भी विद्वान हैं। कुछ ने लिखा है अमावस्या इस दिन रहेगी, मतलब दीपावली इस दिन रहेगी और लक्ष्मी पूजन इस दिन रहेगा, दोनों दिन लिख दी, मतलब दोनों खुश रहें। इस अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें लिखी हैं, तो वो अलग अलग स्वीकार्य हैं। अब उज्जैन में लगभग सारे पंचांगकर्ता एक तरफ हैं, 20 अक्टूबर लगा दी हैं, क्योंकि लोगों के बहुमत को देखते हुए। और कुछ हम लोगों ने जो धर्म सिंधु में लिखा है उसका अनुकरण करते हुए 21 अक्टूबर को लगाई हैं। आप भी अपना विचार चाहें तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमको तो 20 अक्टूबर को मनाना है, तो उसके लिए मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूँ, परंतु कमेंट बॉक्स में आकर अपशब्दों का प्रयोग न करें। जैसे एक वो आई डंडा एम डंडा हेमंत लिखते हैं, वो थोड़े निम्न शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो कृपया ध्यान रखें। क्योंकि मैं भी एक पंचांग बना रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत ABCD का ज्ञान तो होगा ही, इसलिए भद्दे शब्दों का अपशब्दों का प्रयोग न करें। आपको लगता है कि मुझे 20-10-25 को ही दीपावली मनाना है, बिल्कुल मनाएं, पर मेरे अनुसार ये सही है। अगर आपको लगता है गलत है तो धर्म सिंधुकार भी गलत हैं, धर्म सिंधुकार गलत हैं तो धर्म सिंधु पूरी गलत हैं, तो फिर निर्णय सिंधु कैसे सही हो गई? फिर निर्णय सिंधु भी गलत हैं, फिर पुरुषार्थ चिंतामणि गलत हैं, फिर काल माधव गलत हैं, और ये सब गलत हैं, तो फिर आपका पंचांग सही कहाँ से हो गया? पंचांग भी गलत हैं। ये सब छोड़कर या तो इस्लाम ग्रहण कीजिए या फिर क्रिश्चियन बन जाइए, वहाँ तारीख से ही सारा काम चलता है। आपका भी वैसे ही उदय व्यापिनी काम चल जाएगा, और जो जिसको मनाना है वैसे मनाए, पर सही मार्गदर्शन करना मेरा फर्ज था, वो मैंने अदा किया। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।